नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 आया वसंत के प्रश्न करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। हमारा जो पहला प्रश्न है वह कविता में से है। वसंत आने पर जग में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। वसंत आने पर जग की शोभा बढ़ जाती है। खेतों में सरसों के फूल उग जाते हैं। आम के पेड़ों पर बोरे आ जाते हैं। नए नए फूलों के उगने से वातावरण सुगंधित हो जाता है तथा चारों ओर हरियाली छा जाती है। अगला प्रश्न, घर आंगन सुंदर क्यों लग रहा है? तो उत्तर है इसका, वसंत आने से चारों ओर हरियाली छा गई है। नए नए फूल खिल रहे हैं जिससे पूरा वातावरण सुगंधित हो गया है, इसलिए घर आंगन सुंदर लग रहा है। अगला प्रश्न है, वसंत आने पर भंवरे और कोयल क्या करते हैं? तो उत्तर है, वसंत आने पर भंवरे फूलों पर बैठकर उनका रस चूसते हैं और नए गीत गाते हैं तथा कोयल अपनी मीठी आवाज में कुहू कुहू की ध्वनि निकालती है जिससे सारा वातावरण मनमोहक लगने लगता है। अगला प्रश्न है, वसंत आने पर सभी जीव कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो उत्तर है, वसंत आने पर सभी जीव आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख शांति एवं नवीन स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा बातचीत के लिए। वसंत को ऋतुओं का राजा ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है इसका, वसंत ऋतु में मौसम बहुत ही सुहावना होता है। कृषि करने के लिए भी यह ऋतु उत्तम है। इस मौसम में कई प्रकार के फूल खिलते हैं। इसी ऋतु में सभी प्राणी सुख शांति एवं नवीन स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। इसी कारण वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है? तो उत्तर है, वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। अगला प्रश्न, कविता में कवि किस सुख का अंत ना होने की बात कर रहा है? तो उत्तर है, कविता में वसंत आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, सभी जीवधारी प्रसन्नचित्त तथा सुखी रहते हैं। कविता में इसी सुख का अंत न होने की बात की गई है। आपको कौन सी ऋतु पसंद है और क्यों? तो उत्तर है, मुझे वसंत ऋतु पसंद है क्योंकि इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। चारों ओर का मौसम सुहावना लगता है। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित। जो ये प्रश्न है इसमें आप अपनी पसंद की जो ऋतु आपको पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं और वो ऋतु आपको क्यों पसंद है उसका कारण भी आपको वहाँ पर लिखना है। ठीक है। कविता में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और प्रकृति में उसके प्रभाव को दर्शाया गया है कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं प्रकृति में जब वसंत ऋतु का आगमन होता है। आप ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए बताइए कि इस ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो उत्तर है इसका, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ती है जिससे सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जल स्तर भी कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है।
पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पशु पक्षियों को भी रहने में असुविधा होती है और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। भौरा, अगला प्रश्न है ये, भौरा गीत गाकर अपनी खुशी प्रकट करता है तो कोयल तान छेड़कर। बताइए अलग अलग जीव अपनी खुशी किस प्रकार प्रकट करते होंगे। तो उत्तर है सभी जीवों का अपनी खुशी प्रकट करने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे मोर नाचकर अपनी खुशी प्रकट करता है और हिरण जंगल में चौकड़ी भरकर, और बंदर गुलाटी मारकर, तो पक्षी आकाश में ऊंचा उड़कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित। ये कविता में से बातचीत के लिए अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न हम कर चुके हैं। अब ये है हमारा पहला प्रश्न, भाषा की बात से संबंधित। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जग, इस जग में तरह तरह के लोग रहते हैं। इस जग में यानी इस संसार में, इस दुनिया में। जग का पर्यायवाची क्या होते हैं? संसार, दुनिया। ठीक है। शोभा, किसी को नीचा दिखाना हमें शोभा नहीं देता। अगला शब्द है सुगंध, फूलों से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। अगला है शब्द हरियाली, वसंत आने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। अब अगला प्रश्न है शब्दकोश क्रम के अनुसार क्रम संख्या 1 से 10 तक लिखिए। ये कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लगाना है। जैसे कि आपको पता है शब्दकोश में जो शब्दों का जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले स्वरों का स्थान आता है, स्वर यानी कि अ, आ, ई। ठीक है। और उसके बाद व्यंजनों का स्थान आता है, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखिए ये वसंत, शोभा, पतझड़, हरियाली, मधुर, भोरे, गान, सुख, सरसों, जग, ये सभी क्या है? व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द हैं। व, श, प, ये सभी क्या है? व्यंजन है। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो स्वर से शुरू हो। ठीक है। तो व्यंजनों में भी अब हमें उनका क्रम देखना है कि सबसे पहले क वर्ग आता है ना, क, ख, ग, घ, ण, फिर च, छ, ज, झ नहीं है। ठीक है, न। तो इस तरह से हमें इनका क्रम निर्धारित करना है। जैसे सबसे पहले क्या शब्द हमने गान के आगे लिखा? नंबर 1, क्योंकि ग तीसरे नंबर पे आ रहा है और क से और ख से कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं है जो क या ख से शुरू हो, ग से शुरू है। दूसरे पर जग। ठीक है। उसी तरह से तीसरे नंबर पर पतझड़, चौथे नंबर पर आएगा भोरे, पांचवें पर आएगा मधुर, छठे नंबर पर आएगा वसंत, सातवें पर शोभा, आठवें पर सुख, नौवें पर सरसों और 10वें पर हरियाली। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये व्यंजन आने चाहिए, स्वर और व्यंजनों के बारे में पता होना चाहिए कि किसका क्रम किसके बाद आता है, तभी आप इन्हें शब्दकोश के क्रम अनुसार लगा पाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जीवन मूल्य से संबंधित। पतझड़ आने पर पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत आने पर पेड़ों पर फिर से नए पत्ते आते हैं। पतझड़ और वसंत जीवन की किस सच्चाई की ओर संकेत करते हैं? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पतझड़ और वसंत जीवन में आने वाले सुख दुख का वर्णन करते हैं कि यदि आज जीवन
में कठिन परिस्थितियां हैं तो कल उन परिस्थितियों का समाधान भी होगा। आज अगर अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। यही जीवन का चक्र है। ठीक उसी प्रकार पतझड़ और वसंत भी आते रहते हैं। अगला प्रश्न, ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उत्तर है, ऋतुओं के चक्र को बनाए रखने के लिए हमें अपना पूरा सहयोग देना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। साथ ही हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगानी होगी ताकि ऋतुओं का चक्र सुचारू रूप से चलता रहे, सही ढंग से चलता रहे। तो बच्चों, ये थे पाठ 20 आया वसंत के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।